आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिन 10 बच्चों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, अब उसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां हमको ही बताना है। तो हम ये मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं y। कुल हमें दिया है बच्चे जिन्होंने भाग लिया, दोनों लड़के और लड़कियां मिला के दोनों की संख्या है 10, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। तो पहला समीकरण तो हमको प्राप्त हो गया बीजगणितीय रूप पहली शर्त के हिसाब से। अब हमें क्या किया, इसने जो दिया है शर्त हमको दी है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या y, लड़कियां ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं? लड़कों से 4 ज़्यादा, यानी कि लड़कों से 4 ज़्यादा। जितने लड़के हैं उसमें 4 जोड़ दो तब जाके लड़कियों की संख्या बनती है। अब इसको सही रूप में लिख लेते हैं, या हम इसको ऐसे कर लें, x धन 4 बराबर y भी लिख सकते हैं। पूरे को पलट दिया हमने तो ये हो जाएगा x धन y, यहाँ आया ऋण y, धन 4 यहाँ गया ऋण 4। तो समीकरण नंबर 2 हमारा बन गया ये, और समीकरण नंबर हमारा बना था पहला ये। हमें करना क्या है, हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है और किस विधि का हमें इस्तेमाल करना है, ग्राफी विधि का। तो कल भी मैंने आपको ये बताया था कैसे ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, x धन y बराबर 10, ये दोनों रैखिक समीकरण हैं। तो एक रेखा के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए होते हैं, 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो पहले समीकरण के लिए हम निकालते हैं x धन y बराबर 10 के लिए हम 2 बिंदु निकालेंगे। जिन 2 बिंदुओं से ये रेखा गुजरेगी, कोई भी 2 बिंदु, तो मान लेते हैं, माना x बराबर रख देते हैं इसमें 0, माना x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 0 धन y बराबर 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, y का मान आ गया 10। तो पहला बिंदु अगर हम इसका नाम a रख दें तो x बराबर 0 और y बराबर 10 हो गया। अब हम इसमें अगर माना y बराबर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, x धन y की जगह 0 आ गया बराबर 10। तो इसका मतलब है x बराबर आ गया 10, यानी कि ये रेखा का जो दूसरा बिंदु जहाँ से गुजरेगी, x का मान 10 और y का मान 0। तो पहले समीकरण के लिए हमें 2 बिंदु मिल गए जिन 2 बिंदुओं से होकर ये रेखा गुजरेगी। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण, x ऋण y बराबर ऋण 4, x ऋण y बराबर ऋण 4। अब हम इसमें माना वही चीज़ करते हैं, x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 का मतलब है कि ये y एक्स को कहाँ पर काटेगी, ये बिंदु हम निकालते हैं। तो x की जगह पर 0 रख दिया, ऋण की जगह ऋण रख दिया, y की जगह y बराबर ऋण 4। 0 ऋण ऋण y का मतलब क्या है, ऋण y। तो ऋण y बराबर ऋण 4, तो इसका मतलब ये आ गया y बराबर 4। तो इसका मतलब जो दूसरी रेखा का पहला बिंदु अगर हम c मान लें तो क्या आ गया, x का मान 0 और y का मान आ गया 4। तो ये एक बिंदु हमको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में ही हम अगर ये x अक्ष को कहाँ पर काटेगी ये पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y का मान 0 रख देते हैं यहाँ पर। तो y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 0 बराबर ऋण 4। तो x बराबर, x में से 0 घटाएंगे x ही रहा, तो आ गया x बराबर ऋण 4। तो चौथा बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ दूसरी रेखा के लिए, बिंदु D, x का मान ऋण 4 और y का मान रखा है हमने 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, 2 बिंदु A और B से गुजरने वाली एक रेखा और दूसरी रेखा C और D से गुजरने वाली एक रेखा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दोनों रेखाओं के बीच। तो पहली रेखा जो थी वो थी x धन y बराबर 10, और इसके लिए 2 बिंदु हमने निकाले थे 0,10 और 10,0। तो देखो 0,10 कहाँ पर होगा, x 0 होता है y वाली रेखा में, यानी कि इस रेखा में कहाँ पर होगा वो बिंदु जहाँ पर y का मान 10 है, y का मान धन में है 10, तो ये हो गया y का मान 10। तो पहला बिंदु हमको पता चल गया, ये है, इसका नाम है बिंदु A 0,10। दूसरा बिंदु है 10,0,
यानी कि y0 है, y0 होता है x वाली रेखा में वहाँ पर जहाँ पर x का मान धन 10 है। तो x वाली रेखा में धन 10 कहाँ पर है ये, तो दूसरा बिंदु B है जो हमको मिला वो है x10 और y0। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो लाइन बनी ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या है समीकरण नंबर 1, x धन y बराबर 10 का हमने ग्राफ बना दिया। अब दूसरी रेखा पे आते हैं। दूसरी रेखा है x ऋण y बराबर ऋण 4। इसके लिए दो बिंदु हमने निकाले थे, सी कामा, अब सी कहाँ पर है ये दिखाएंगे हम, 0,4, यानी कि x बराबर 0 y वाली रेखा में जहाँ पर 4 है। x 0 होता है y वाली रेखा में, y अक्ष में, तो y अक्ष में कहाँ पर, जहाँ पर 4 है, ये हमको मिल गया बिंदु संख्या, तीसरा बिंदु मिल गया हमको c। ये है x 0 y 4। और चौथा बिंदु है ऋण 4,0, y 0 होता है x वाली लाइन में कहाँ पर, जहाँ पर x का मान ऋण 4 है, x वाली रेखा में x का मान ऋण 4 है ये, तो ये हमको मिल गया बिंदु D, ऋण 4,0। अब हम इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। ये हो गया 4 और ऋण 4 दोनों मिल रहे हैं, ये इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो ये तो हमने क्या कर दिया कि दोनों रेखाओं का हमने ग्राफ खींच दिया। ये हो गया x ऋण y बराबर ऋण 4। अब हमको जो समस्या दी गई थी कि एक पहेली प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तो दोनों की संख्या अलग अलग बतानी है। तो इसका हल ग्राफी विधि से क्या होता है, ये होता है हल जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये बिंदु है इन दोनों का हल। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं E। इस बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। देखो कहाँ पर है, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी इधर को देखते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में जो इसकी दूरी है वो है ये इतनी। कितनी है ये दूरी, हाँ देखो नीचे मिलाओ इसको, कहाँ आ रहा है 3 में, तो x बराबर आ गया 3। और y अक्ष की दूरी कहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को देखो कितनी हो रही है 7। तो इसका जो हल आया वो आया E 3,7। तो ग्राफी विधि से जो हल आया उसको हम यहाँ लिखते हैं। हल आ गया आपका बिंदु E, हल आया 3,7, यानी कि x का मान 3 और y का मान 7। x क्या माना था हमने x माना था लड़कों की संख्या, तो ये हो गया अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब देखो क्या करते हैं हम, दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 3 में 7 जोड़ो 10, ठीक बात है 10 बच्चों ने भाग लिया था, और 7 क्या है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है नहीं है, 3 में 4 जोड़ो 7, तो दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफी विधि से उत्तर। दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्योंकि पेंसिल और कलम के मूल्य की बात हो रही है, तो हम ले लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य ले लेते हैं x रुपया, और माना एक कलम का मूल्य ले लेते हैं हम y रुपया। अब क्या किया गया, पहले हमने कितनी खरीदी संख्या, देखो हमें दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, और 7 कलम कितने की आएंगी 7 गुना 7y। जब हमने इन दोनों को खरीदा तो हमको कुल रुपये देने पड़े 50 रुपये। हमें रुपये कितने देने पड़े 50। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 2 शर्तें हमको दी गई हैं। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा आपको 2 समीकरण बनेंगे और 2 शर्तें आपको दी गई होनी चाहिए, तभी वो समीकरण हल हो पाएंगे। अब दूसरी शर्त क्या है, फिर हमने कुछ पेंसिल और कलम खरीदी, उनकी संख्या कितनी है 7 पेंसिल खरीद ली। अब तो 7x की हो जाएगी, यानी कि 7 बार हमने x को जोड़ा तो 7x आ गया, और 5 कलम तो 5y हो गया। अब जब हमने इनको खरीदा तो रुपये हमें देने पड़े 46 रुपये। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का जैसे हमने पहले सवाल के लिए किया था ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफ खींचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 2 बिंदुओं की। एक रेखा के लिए हमें 2 बिंदु दर्शाने होते हैं। तो हम पहला समीकरण लेते हैं, देखो 5x धन 7y बराबर 50 के लिए हम 2 बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम x का मान 0 रख दें,
एक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो वाई का मान आ जाएगा 50/7, क्योंकि 7 का भाग 50 में नहीं जाता तो दशमलव में संख्या आएगी। हम कोशिश करते हैं कि अगर पूर्णांक आ जाए पूरी पूरी संख्या तो हमको ग्राफ में दर्शाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो भी 7 का मान नहीं जाता है, 2 रखेंगे तो भी 7 का मान नहीं जाएगा, जो संख्या बचेगी। हम ले लेते हैं x बराबर 3 रखने पर लेते हैं। देखो x बराबर 3 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 3 15 धन 7y बराबर 50, 15 धन 7y बराबर 50। तो 7y बराबर हो गया, ये 50 था, 50 ऋण 15, 50 ऋण 15, 50 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7y बराबर आ जाएगा 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7, यानी कि 7 पंजे 35। तो पहला बिंदु हमको पता चल गया, पहले समीकरण का पहला बिंदु हमको पता चल गया। x का मान हमने लिया था 3, तो y का मान आ गया 5। तो ये हो गया पहला बिंदु। अब हम इसी के लिए दूसरा बिंदु निकालते हैं। देखो दूसरा बिंदु, अब हम क्या रखते हैं इसमें, अगर हम y का मान यहाँ 0 रख दें तो 5.50 यानी कि पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। हम रखते हैं y बराबर 0 रखने पर y का मान हम रख देते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 5x धन 7 गुणा 0 बराबर 50। जहाँ पर y था वहाँ 0 रख दिया, 5x 7 गुणा 0 0 होता है बराबर 50 हो गया। 5x बराबर 50, 5 और x के बीच में गुणा होता है तो गुणा दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग 5.50। तो यानी कि दूसरा बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ x बराबर 10 और y बराबर 0 हो गया। तो पहले समीकरण के लिए दो बिंदु हमको पता चल गए। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण है 7x धन 5y बराबर 46 दे रखा है। अब हम इसमें अगर x का मान 0 रखते हैं तो y के लिए जो है y का मान दशमलव में आ जाएगा, जैसे अभी हमने पहले के लिए किया था। अगर 1 रख दें 7 कम 7 तो भी 5 का भाग नहीं जा रहा है बची हुई संख्या में। अगर 7 दूनी 14 रख दें तो भी बची हुई संख्या में 5 का भाग नहीं जा रहा है। 7 3 अगर हम 21 रख दें तो 46 में से 21 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इकाई में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी x बराबर 3 रख के देखते हैं। x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 जब हम रखते हैं तो 7 गुणा 3 धन 5y बराबर 46, 7 3 21 धन 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 ऋण 21। तो y बराबर 5y बराबर 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y का मान आ गया 25/5, 5 बचा 25। यानी कि जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, देखो क्या प्राप्त हुआ बिंदु, x हमने कितना लिया था 3 और y कितना आ गया 5। यही बिंदु अभी समीकरण 1 में भी आया था, हमने यहाँ पर लिखा है a 3,5। यानी कि जो दूसरी रेखा है ये भी इसी बिंदु a से गुजर रही है। हम इसका नाम चेंज नहीं करके a ही हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि वही बिंदु आ गया है। अब इसके लिए दूसरा बिंदु निकालते हैं। अगर हम x का कुछ और मान रखें, 3 तक तो हमने रख के देख लिया, दशमलव में आ जा रही संख्याएं। अगर हम 4 रखें तो भी 5 नहीं आएगा इकाई में। अब हम y का कुछ मान रख के देखते हैं। 5 हम 5 अगर रखेंगे तो 41 हो जाएगा, 7 का भाग नहीं जा रहा है। 2 रखेंगे तो भी आपका 36 आ रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा है। 3 रख के 5 3 15 रखेंगे तो भी नहीं जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, दशमलव में संख्या आ रही है तो y का मान हम ले लेते हैं, माना यहाँ पर 0 ले लेते हैं। y बराबर हम रख लेते हैं 0, या x बराबर भी 0 रख सकते हैं। चलो x बराबर रख लिया हमने 0, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 0 धन 5y बराबर 46। तो 0 धन 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, y बराबर आ गया 46/5, 5 9 45, 2 बच गया, 5 दूनी 10। तो हमको जो तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x का मान 0 और y का मान आ गया 9.2। अब हम क्या करते हैं, इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा a और b से और a और c से गुजरने वाली रेखा बनाते हैं। तो ये हो गई समीकरण। देखिए यहाँ पर लिखे हमने, अभी हमने निकाला था 5x धन 7y बराबर 50। पहला समीकरण के लिए दो बिंदु हमने निकाले थे a और b। हम देखते हैं ये कहाँ पर हैं। तो a बराबर है 3,5, यानी कि x जहाँ पर 3 और y जहाँ पर 5 होगा। देखो x 3
और y5 यहाँ है, x3 और y5। तो यानी कि अगर ये ग्राफ पेपर होता तो और आसानी से हमको पता चल जाता। तो x3 y5 कहाँ बन रहा है आपका, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये बिंदु जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो ये बिंदु हमको मिल गया ए, बिंदु ए, और निर्देशांक है 3,5। 10,0 x 10 y0 इस रेखा में होता है। y0 कहाँ पर, जहाँ पर x का मान 10 है। तो दूसरा बिंदु हमको b मिल गया 10,0। तो इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। a और b दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देते हैं। ये रेखा हो गई हमारी पहला समीकरण, हमको पता चल गया। इसका जो ये है 5x धन 5y बराबर 50 समीकरण है। 5x धन 7y बराबर 50। अब दूसरा समीकरण जो है वो भी बिंदु ए से गुजर रहा है। तो एक बिंदु तो हमको पता है, दूसरा बिंदु हम देखते हैं x 0 और y 9.2, बिल्कुल वही है। तो x 0 कौन सी रेखा में होता है, x बराबर 0 होता है y वाली रेखा में। कहाँ पर, जहाँ पर y का मान 9.2 है। तो देखो ये 8, ये 9, ये 10, 9 और 10 के बीच में अगर हम 10 खाने बना दें तो लगभग यहाँ पर 9.2 यहाँ पर आएगा। लगभग अनुमान से हमने ले लिया। जब आप ग्राफ पेपर में लेंगे तो दूसरा 9 के बाद दूसरा खाना आप लेंगे। तो ये बिंदु हमको मिल गया C, हमने इसको माना है 0,9.2। अब हम इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए खींचते हैं एक रेखा। तो ये जो रेखा हमको दिखाई दे रही है ये है दूसरा समीकरण। 7x धन 5y, यह है 7x धन 5y बराबर 46। अब देखो ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे काट रही हैं, बिंदु ए पर काट रही हैं, जिसका मान कितना है 3,5। तो इस सवाल का जो हल आ गया ये आ गया 3,5। हल जो आया वो बिंदु ए है 3,5। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, हमने क्या माना था, हमने माना था शुरू में, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। तो हम लिखेंगे लास्ट में, अतः एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना था। तो x की जगह पर कितना आ गया 3, तो यानी कि 3 रुपये। और अतः एक कलम का मूल्य y रुपये हमने माना था, y का मान आ गया 5 रुपये। तो ये हो गया एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। ये हमने निकाले। ग्राफी विधि से सवालों को ऐसे हल किया जाता है।